Good morning, everyone. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, today will be completing this chapter, that is, chapter number 3 of economics, poverty as a challenge. The last topic is एंटी पॉवर्टी मेजर्स. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी अपन ने पॉवर्टी का पूरा ओवरव्यू समझ लिया, पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया, अपन ने कॉजेस कर लिए पॉवर्टी के. अब अपन को समझना है कि गवर्नमेंट ने कौन से एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के. तो बेसिकली स्टूडेंट्स दो प्लैंक्स के बेसिस पे, दो स्ट्रेटजीज के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है. और वो दो प्लैंक्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट वन इज द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सेकंड वन इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. कि इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रमोशन से, कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को लॉन्च करके, स्टैब्लिश करके ही पॉवर्टी को रिमूव करवाया जा रहा है. पहले अपन पढ़ते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टूवर्ड्स द एंटी पॉवर्टी मेजर्स, द टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टूडेंट्स क्या देखने को, देखो 1970s तक क्या देखने को मिल रहा था कि इंडिया में बिल्कुल भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, इकोनॉमी में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी, और पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होती जा रही थी. तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही थी. 1980s में इकोनॉमी में ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीमेंट आया. 3% चल रही थी, 6.5% हो गई. मतलब एकदम से बहुत ही रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला इकोनॉमी में. और जैसे ही स्टूडेंट्स इकोनॉमी इंक्रीज होने लगी, इकोनॉमी में ग्रोथ होने लगी, पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस होने लग गई. तो ये गवर्नमेंट ने इस चीज को पकड़ा कि इकोनॉमी की ग्रोथ से पॉवर्टी रिड्यूस होती है. तो बस उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना दी कि हमको इकोनॉमी को रेज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, और हम धीरे धीरे करके पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. अब आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि मैम इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होती है. देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है. जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, मतलब पूरी कंट्री में पैसा है, पूरी सारी कंपनीज के पास पैसा होगा, सारी इंडस्ट्रीज के पास पैसा होगा. जब इन सबके पास पैसा होगा तो वो ज्यादा लोगों को हायर करेंगी, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी. जो अनएम्प्लॉयड है उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. अब किसी अनएम्प्लॉयड इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए मतलब वो पॉवर्टी के बाहर आ सकता है. एम्प्लॉयमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट वे है जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. सारे अनएम्प्लॉयड पीपल को क्या मिल जाएगी? एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो फिर अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. इनफैक्ट गर्ल चाइल्ड को इनफैक्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. वो अपने पेरेंट्स के मेडिकेशन के लिए इन्वेस्ट करेगा, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेगा, और धीरे धीरे करके पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी. मैंने आपको क्या कहा था? लैक ऑफ इलिटरेसी या लैक ऑफ लिटरेसी या इलिटरेसी लेवल भी एक मेजर है पॉवर्टी को. अगर इलिटरेसी लेवल को रिमूव कर दिया गया, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी को रिमूव कर दिया गया, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स के रिमूव होते ही पॉवर्टी से इंसान बाहर आ सकता है. क्योंकि यही दोनों बेसिस है, ये दोनों एक क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे अपन पॉवर्टी को मेजर करते हैं. अगर ये क्राइटेरिया ही हट जाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स ही रिमूव हो जाएंगी, ये जो लिमिटेशन है, ये शॉर्टेजेस है, ये हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. तो अपने आप पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी. थोड़े और आसानी से बताती हूँ मैं. देखो इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा कंपनीज को. ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगी, वो ज्यादा लोगों को हायर करेंगी. वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वाइडन हो जाएंगी. जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाइडन हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयड पीपल को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट. सारे के सारे अनएम्प्लॉयड पीपल को मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट. जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो फिर उनको एनकरेज किया जाएगा, या फिर वो खुद एनकरेज हो जाएंगे. अब जब उनके पास पैसा आ रहा है, उनको जब एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, उनके पास अब पैसा आ रहा है, वो अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों की फीस देंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. फिर वो जो एजेड हैं, जो जो उनके मम्मी पापा हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके भी हेल्थ केयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे. इन चीजों में वो इन्वेस्ट करेंगे, इनडायरेक्टली वो ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे, और धीरे धीरे करके पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी. तो सबसे पहला प्लैंक, सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है? कि हमको इकोनॉमी को इंक्रीज करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है. इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रमोशन से स्टूडेंट अपने आप पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी. दूसरा प्लान क्या है, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? कि हमको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को, कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को हमको लॉन्च करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा. उसमें से 6 एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स आपकी बुक में दे रखे हैं. बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं, बट अपन यहाँ पे मेन 6 पढ़ने वाले हैं.
आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम जब प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस हो रही है तो इन टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की क्या नीड? गवर्नमेंट सिर्फ एक ही प्लान, एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस क्यों नहीं करती? क्यों उन्होंने दो दो स्ट्रेटेजी बनाई? सिर्फ इकोनॉमी पे ही फोकस करो ना, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनवाने की, स्कीम्स बनाने की, एक्ट्स बनाने की क्या नीड है? ये योजनाएं बनाने की क्या नीड है? तुम एक ही चीज पे फोकस कर लो, देखो क्या होता है। मैंने कहा है इकोनॉमी की ग्रोथ से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप लोगों को दिमाग में होगा कि अपॉर्चुनिटीज अर्बन एरियाज में ज्यादा मिल सकती हैं ना कि रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में ज्यादा मिलेगी, रूरल एरियाज में नहीं मिलेगी। तो जैसे इंडस्ट्रीज अगर हायर करेंगी या कंपनीज अगर हायर करेंगी तो वहां पे जो अर्बन एरियाज के लोग हैं, रहने वाले जो पुअर पीपल है, चाहे वो स्किल्ड है या एबिलिटी वाले हैं, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट उन लोगों का क्या जो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए? उन लोगों का क्या जो बहुत ही नीचे आते हैं? उन लोगों का क्या जो एक्सक्लूडेड है? उन लोगों का क्या जिनको पता ही नहीं है कि कुछ निकला है, कुछ खबर है, कुछ न्यूज, कुछ नई नॉलेज? उन लोगों का क्या जिनको एबिलिटीज नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है कुछ काम करने की? तो उनके लिए उन लोगों को स्पेसिफिकली ऊपर उठाया जा रहा है बाय दीज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। 6 एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स अपन पढ़ेंगे। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सबसे लेटेस्ट है 2005। फिर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पीएमआरवाई 1993। फिर आरईजीपी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एसजीएसवाई 1999। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 पीएमजीवाई। अंत्योदय अन्न योजना 2000 एएवाई। इनको लर्न करना कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम, ये फुल फॉर्म कैसे लर्न करें? हम कंफ्यूज जाते हैं। देखो, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप दिमाग में रख के लर्न कर सकते हो। पहला, अगर आपको जहां भी ई दिखे, एमजी नरेगा होगा, आरईजीपी दिख रहा है, जहां आपको ई नजर आ जाए वहां पे आंख बंद करके लिख देना एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक। सेकंड, पीएम दिख जाए जहां आपको, पीएम, पीएम कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर ही होता है ना। तो आप हिंदी में लो या इंग्लिश में लो, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, दे आर द सेम थिंग। तो पीएम जहां पे नजर आ जाए वहां पे आंख बंद करके लिख दो प्राम प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर। जो आप लिखोगे ठीक होगा। फिर वाई आ जाए, वाई आपको जहां पे नजर आए, योजना, कुछ मत लिखना, योजना डाल देना। ठीक है, और आपको जहां आर दिख जाए, आर इन इन स्कीम्स में जहां पे आपको आर दिख, जैसे वो बोला जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमजी नरेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरईजीपी, तो आर माने रूरल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रूरल एरियाज पे फोकस कर रहे हैं तो रूरल। ठीक है, तो ये कुछ चार ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं और आपको इजी होगा याद करने में। अब एमजी आपको जहां दिख जाए, एमजी माने महात्मा गांधी, और इसके अलावा कोई और दिखेगा ही नहीं, एमजी। ठीक है, तो एमजी हो गया महात्मा गांधी, पीएम हो गया प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वाई से हो गया योजना। ठीक है, और आर से हो गया रूरल, ई से हो गया एम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ ये वर्ड्स याद रख लो और फिर आपको इजी पड़ेगा सारी स्कीम्स को लर्न करने। अभी अपन सिर्फ इन स्कीम्स की फुल फॉर्म और ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट समझते हैं, आगे जाके अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। सबसे पहले आपकी एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एमजी माने महात्मा गांधी, फिर नेशनल, आर से मैंने बोला रूरल, ई से मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट, और गारंटी एक्ट तो प्लीज आप याद कर लेना। ठीक है, और इसका स्टैब्लिशिंग ईयर क्या है? 2005। तो एमजी नरेगा जो स्कीम है स्टूडेंट्स, वो 2005 में लॉन्च हुई है। फिर पीएमआरवाई, पीएम पकड़ो, पीएम माने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वाई को हटा लो, योजना, बचा क्या? आर, आर को अपन बोलेंगे रोजगार। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रोजगार ही बोलते हैं। तो ई से एम्प्लॉयमेंट और आर आ गया, तो एम्प्लॉयमेंट का हिंदी वर्ड ले लो रोजगार। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो आई है 1993 में। फिर आरईजीपी, आरईजीपी में आर माने रूरल, ई माने एम्प्लॉयमेंट, पी से प्रोग्राम, अपन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो पी से प्रोग्राम चला गया। ठीक है, सिर्फ एक जी याद रखना है जो कि हो गया जनरेशन, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फिर ये हुई है 1995 में आई है। फिर एस जी एस वाई, एस जी एस वाई, वाई को साइड में रख ले, योजना कर लो, वाई से योजना। ठीक है, एस जी एस याद रखना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई है 1999 में। फिर पीएमजीवाई, पीएम को साइड में रखो, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो आप कमेंट करें, वाई को साइड में रखो, योजना, सिर्फ जी याद रखना है, ग्रामोदय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आई है। और लास्ट है ए वाई, वाई को साइड में रखो, योजना, फिर सिर्फ दो ए याद रखने, अंत्योदय अन्न योजना। तो ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। अब इन स्कीम्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ये एम क्या है, इनकी टारगेट्स क्या है, वो अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है,
Now, there are certain questions, and you have to tell me the answers of those questions in comments. The first question, students, tell me the full form of MG Narega. MG Narega, full form of MG Narega. Second question, okay. Tell me the year of establishment or launching year of PMRY. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का लॉन्चिंग ईयर बताना है. थर्ड क्वेश्चन, फिलअप्स है. When economic growth, when there will be economic growth, comma, poverty will dash. जब economic growth होगी तो poverty क्या हो जाएगी. ठीक है, so these are the three questions and you have to tell me the answers of these three questions in comments. That's it for today, students. I hope you understood everything, and tomorrow we'll be completing this chapter definitely. So that's it. Thank you and bye bye.